ठीक है, तो एक काम करेंगे, डॉक्टर साहब मैनेजमेंट जुड़ गए क्या? तो एक काम करते हैं, भट्ट साहब से अगर अब समय रहा तो शो के एंड में बातचीत करेंगे। मैनेजमेंट को स्क्रीन पे दिखाइए। धानुका एग्रीटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर एम के धानुका साहब जुड़ते हुए। धानुका साहब स्वागत है, और बड़े दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है। धानुका एग्रीटेक हम सब जानते हैं लीडिंग एग्रोकेमिकल्स कंपनी, लेकिन आज बातचीत करने की वजह यह थी कि वीकेंड पे एक न्यूज पे आया डेवलपमेंट रिपोर्ट के इन्होंने एक्सचेंजेस को कि इन्होंने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट करा है आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन नाम की कंपनी के साथ। तो ये लोग ड्रोन सेक्टर में नए एवेन्यूज एक्सप्लोर करेंगे और उससे एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड सर्विसेज को बनाने की कोशिश होगी। तो धानुका सर, पहले तो ये एग्रीमेंट क्या है, ये आयोटेक वर्ल्ड दरअसल क्या है, क्यों हुआ ये करार? देखिए, आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी का जमाना रहेगा। हाँ। ग्लोबली जो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे होता है वो ड्रोन्स के द्वारा होता है, क्योंकि इसके कई फायदे हैं। एक तो जो स्प्रे करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो किसान है चाहे वो लेबर है, वो अपनी पीठ के ऊपर में 20 किलो का ड्रम लेके स्प्रे करने के लिए जाता है, और वो एक्सपोजर होता है दवाई के लिए, दवाई का एक्सपोजर उसको होता है, जो कि ड्रोन के द्वारा स्प्रे करने से उसकी हेल्थ जो है काफी इंप्रूव रहेगी और वो एक्सपोजर नहीं रहेगा। दूसरा, इसमें प्रिसीजन फार्मिंग का काफी बड़ा रोल रहेगा। तो एक्यूरेट स्प्रे जहां पे जरूरत है वहीं पे स्प्रे होगा, तो दवाई की भी बचत होगी और पानी की काफी बचत होगी। अभी जो है 200 लीटर पानी में दवाई मिक्स करके यूज होता है, इसके अंदर में सिर्फ 20 लीटर पानी का कंजम्पशन होगा, तो करीब 90% पानी की इसमें बचत होगी। तो ये मेन फायदे रहेंगे आने वाले समय में। ठीक है धानुका सर, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप जब किसान को ये सब अपने क्रॉप प्रोटेक्शन के सॉल्यूशंस बेच रहे होंगे, उसके साथ साथ ये भी ऑफर करा जाएगा कि आप चाहो तो हम हमारे थ्रू उन फील्ड को स्प्रे करा लो। तो आपका टाई अप है इस XYZ कंपनी के साथ, आप लोग मिलकर ये सेवाएं मुहैया करा दोगे, आपका भी कुछ कट होगा और जिस कंपनी के साथ करार हुआ उसका भी कुछ कट होगा, ये मानो शेयर होल्डर के तौर पर? नहीं, जो कंपनी के साथ करार हुआ है वो तो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। हाँ। वो ड्रोन आएगी तो आप ले लोगे? हाँ, प्लानिंग उसके ऊपर में, प्रोजेक्ट के ऊपर में काम चल रहा है। अदरवाइज हमने एक तो पर्पस है इन्वेस्टमेंट करने का। हाँ। कि स्टार्टअप के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया है। ये एक स्टार्टअप कंपनी है जो कि ड्रोन्स बना के मार्केट में भी बेचेगी और धानुका को भी देगी। दूसरा है फार्मर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, तो उसके ऊपर में काम चल रहा है। आने वाले समय में धानुका किसानों को ड्रोन की फैसिलिटी मुहैया कराएगी और उसके द्वारा जो पेस्टिसाइड है वो भी धानुका के कंज्यूम होंगे। तो ये स्टार्टअप में आप कह रहे हो आपने इन्वेस्टमेंट करा है, तो इसको क्वांटिफाई नहीं करा उस प्रेस रिलीज में, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है सर, कितना स्टेक ले रहे हो आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में? और इसी का दूसरा पार्ट, क्या फिर ये जब ड्रोन मैन्युफैक्चर होके आएंगे तो आप कुछ खरीदोगे भी उनसे ड्रोन? धानुका अपनी बुक्स पे कुछ ड्रोन खरीद के रखेगा जिसको रेंटल सर्विसेज के तौर पे या किसी तरह से बनाया जाएगा आगे? देखिए, धानुका ने 30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का MOU साइन किया है, जिसमें से 20 करोड़ रुपए ऑलरेडी हमने आयोटेक को रिलीज कर दिए हैं। ये 16% स्टेक है और एक माइलस्टोन है। अगर वो माइलस्टोन अचीव होता है तो 16% स्टेक रहेगा। अगर वो माइलस्टोन अचीव नहीं हो पाता है तो स्टेक बढ़ के 24% हो जाएगा। तो ये एग्रीमेंट का पार्ट है। और दूसरा, डेफिनेटली जैसा मैंने कहा, उसके ऊपर में प्रोजेक्ट के ऊपर में काम चल रहा है कि धानुका को इस फील्ड में जाके किसानों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उनसे ड्रोन्स खरीद के डेफिनेटली धानुका की अच्छा एक वो रहेंगे। और ठीक है, ये वाला पार्ट समझ गया, ये हो गया आपने जो न्यूज अनाउंस करी थी। दूसरा, क्योंकि सर आप जुड़े हो, आजकल चाइना की बड़ी चर्चा होती है। वो चाइना में पावर आउटेजेस हुए, आउटेजेस के चलते कहा जा रहा था कि वहां पे केमिकल के दाम बड़े फ्लक्चुएट हुए, जिसमें बहुत चर्चा हुई वो क्या नाम था उसका, वो येलो फॉस्फोरस वगैरह की। हाँ, येलो फॉस्फोरस, बहुत दाम बढ़े। अब बाकी केमिकल APIs के भी, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के दाम भी बढ़े होंगे। ये चाइना के आउटेजेस, चाइना की दिक्कतें आप पे कितना हावी हो रही हैं? आप लोग क्या वहां से कुछ सोर्सिंग करते हो अपने रॉ मटेरियल्स की? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। चाइना के अंदर में मेजर 3 प्रॉब्लम है। एक तो पावर की काफी शॉर्टेज है,
हाँ। जिसके कारण से फैक्ट्री जो है हफ्ते में 1 या 2 दिन ही काम कर पा रही है। दूसरा, विंटर ओलंपिक गेम्स आ रहे हैं चाइना में फरवरी में, जिसके कारण से वहां की गवर्नमेंट ब्लू स्काई चाहती है और कार्बन का एमिशन काफी रिड्यूस करना चाहती है। उसके कारण से भी उन्होंने कई प्रोविंसेस के अंदर में फैक्ट्री को क्लोज डाउन कर दिया है। और तीसरा, येलो फास्फोरस के प्राइसेस बढ़ गए हैं, जो कि डबल से ज्यादा हो गए हैं। और चौथा, जो इस समय कंटेनर्स की नॉन अवेलेबिलिटी के कारण से फ्रेट चार्जेस भी 3-4 गुना बढ़ गए हैं। तो इन सब कारणों से सभी केमिकल्स और तो एग्रो केमिकल्स के प्राइसेस काफी इंक्रीज हो गए हैं। ना सिर्फ येलो फास्फोरस बेस, बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर में भी इंक्रीज आ गया है, क्योंकि चाइना से करीब 70% इम्पोर्ट्स जो है वो चाइना से होता है, एग्रोकेमिकल्स या इंटरमीडिएट्स का। तो लेकिन धानुका को ये इम्पैक्ट कम करेगा, क्योंकि हमारा